नमस्कार मित्रों, तोतलाजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है। जी हाँ, आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। नवी कॉलेज में उनके संस्थापक रमेश चंद्र चौबे, स्वर्गीय रमेश चंद्र चौबे जी के जन्म दिवस पे एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे बोलने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक क्रांतिकारी कदम है। आज़ादी के अमृत पर्व पर आज से 187 वर्ष पहले सन 1835 में भारत में पहली बार शिक्षा सरकार के हाथों में सौंपी गई। पहले शिक्षा जन पोषित थी, समाज पोषित थी, लेकिन इसको सरकार पोषित कर दिया गया और शिक्षा जैसी व्यवस्था पे समाज का अधिकार हटा के सरकार का स्वामित्व हो गया। 1835 में लॉर्ड टी.बी. मैकाले ने शिक्षा नीति का निर्माण कर भारतीयों को अंग्रेजों का गुलाम बनाने की शुरुआत की थी, जो आज तक चली आ रही है। ये सदियों से चली आ रही भारतीय ज्ञान की परंपरा को इसने तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। 1835 की मैकाले की शिक्षा नीति भारतीयों को डिग्री बांटने लगी, कागज के टुकड़ा बांटने लगी। ज्ञानार्जन के माध्यम से भारतीयों के मन में ज्ञान के विचारों का जो प्रस्फुटन होता था, उसकी जगह डिग्री का एक टुकड़ा दिया जाने लगा, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास रुक गया, रचनात्मक विकास रुक गया और समाज का जो लोक कल्याणकारी उद्देश्य था शिक्षा का, वो समाप्त हो गया। मैकाले ने 1835 की शिक्षा नीति व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ताधीशों के कार्यालयीन कार्यों के संपादन, देखिए ब्रिटिश सत्ताधीशों को कार्यालयीन कार्यों के संपादन के लिए लिपिक बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें शिक्षित डिग्रीधारी का चेहरा तो भारतीय होता था, लेकिन उनकी आत्मा अंग्रेजों की थी। भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर तो लिखते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति 1835 के पूर्व भारत की साक्षरता 100% थी, लेकिन इस नीति के आने के कारण 187 साल में ही साक्षरता जो है घटती चली गई और आज भी हम 75% से ऊपर नहीं हो पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1835 के पहले 100% साक्षरता वाले भारत की, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, साक्षरता दर थी मात्र 12%। 88% मैकाले की शिक्षा नीति के कारण निरक्षर हो गए। अब बताइए कहाँ से अच्छी है शिक्षा नीति। कुछ लोग मेरे साथी कहते हैं ना, मैकाले की शिक्षा नीति का आप लोग बकवास करते हैं, विरोध करते हैं, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन पूर्णतः गलत थी कि 100% साक्षरता वाला देश 1947 आते आते 12% की साक्षरता पर रह गया, 88% निरक्षर हो गया। आज भी हम इसको साथ किए हुए हैं। यहाँ स्नातक डिग्री जो विद्यार्थी के हाथ में मात्र एक कागज रहता है, जिसमें ज्ञान और कौशल नहीं रहता। विद्यार्थी के अध्ययन के प्रति रुचि नहीं है, बल्कि भटकाव है। परीक्षा परिणाम आते हैं, हर साल बच्चे आत्महत्या करते हैं, कुछ अपराधी बन जाते हैं। ज्ञान के अभाव में आज हमारे शिक्षण संस्थान जो है अनुशासनहीनता का केंद्र बन गए। शिक्षण का केंद्र न होकर अनुशासनहीनता का केंद्र बन गए। इन्हीं सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए 75 वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। ये नीति नहीं है, ये शिक्षा में क्रांति है, जिसकी आज से 50 साल पहले रजनीश ने भी मांग की थी कि शिक्षा में क्रांति लाना जरूरी है। एनईपी के नाम से लागू शिक्षा नीति को क्रांतिकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारतीयों में उनके 100 जागृत कर संपूर्ण भारत को साक्षर बनाने के साथ साथ ज्ञान ज्योति से आलोकित करते हुए कौशल सिखाएगी। एनईपी 2020 में सामाजिक सरोकारों के विशेषक सम्मिलित किए गए हैं। इसके तहत विषय को शिक्षा को लचीला बनाने का प्रयास किया। समाज में विज्ञान, वाणिज्य, कला के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। भाषा को प्राथमिकता दी गई है, गणित को प्राथमिकता दी गई है, भाषा को प्राथमिकता दी गई है और कौशल सीखने के लिए अलग विद्यार्थियों में जगाने का काम ये शिक्षा नीति कर रही है। हमारी पारंपरिक सोच आधारित एनईपी 2020 का मूल ध्येय वाक्य है अध्ययन केंद्रित शिक्षक आधारित शिक्षा। अध्ययन केंद्रित शिक्षक आधारित मतलब अध्ययन केंद्र में शिक्षा जो होगी वो शिक्षक आधारित होगी। इसलिए मैं क्रांतिकारी नीति कह रहा हूँ, तो गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि नीति बताती है कि प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व अध्ययन करना है, ताकि ना कि डिग्री। अध्ययन करना है, डिग्री लेना उसका दायित्व नहीं है। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है अपने विद्यार्थियों को एक मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में कार्य करते हुए दीक्षित करना, ना कि उनको पाठ्य सामग्री रटाना। शिक्षण संस्थानों को सीखने का सक्रिय केंद्र बनाया जाए। शिक्षण संस्थान सीखने का केंद्र नहीं रह गए, आज सिर्फ वो एडमिशन और परीक्षा का केंद्र बन के रह गए। इनको सीखने का सक्रिय केंद्र, लर्निंग सेंटर बनाया जाए। एक्टिव लर्निंग सेंटर बनाने की जरूरत है शिक्षण संस्थानों को, हमारे कॉलेजों को, स्कूलों को।
मैकाले की शिक्षा नीति ने क्या करा था, उसने खाली 1 जुलाई से 30 अप्रैल के सत्र में वार्षिक रटन कार्यप्रणाली बना दिया था। आप आइए, एडमिशन लीजिए, फिक्स 5 क्वेश्चन करिए रट के और डिग्री लेके सर्टिफिकेट लेके चले जाइए। इसमें विद्यार्थी सिर्फ प्रवेश परीक्षा परिणाम की जटिल बोझिल अंकों की प्रावीण्य सूची में अपना नाम आ जाए कि प्रावीण्य सूची में, मेरिट सूची में, उसके लिए प्रयत्न करता था। इसमें क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ करोड़ों की कोचिंग भी हो रही है आजकल। अब जब क्लास टीचिंग हो रही है तो फिर करोड़ों की कोचिंग क्यों चल रही है? कोचिंग का व्यवसाय चल रहा है। मैकाले की क्लासरूम टीचिंग सिर्फ निश्चित अंकों के प्राप्तांकों और मूल्यांकन के तारतम्य स्थापित करके विद्यार्थी को व्यक्तिगत, प्रायोगिक, कार्यात्मक, ज्ञानवान बनाते हुए जीविकोपार्जन के लिए बाहर कर देती थी। बच्चा जीविकोपार्जन नहीं कर पाता, ना तो व्यक्तिगत रूप से अपना कौशल दिखा पाता था, ना प्रायोगिक, ना कार्यात्मक, ना ही उसके पास अनुभवात्मक कौशल होता था। इस शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य है छात्रों को ज्ञानवान बनाते हुए जीविकोपार्जन के लिए एक अच्छा मानव और एक राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक बनाना। आजीविका स्वरोजगार के रूप में हो या नौकरी के रूप में, इसके लिए सभी छात्रों को आवश्यक ज्ञान के साथ साथ कौशल होना जरूरी है, और यही पूर्ति अभी तक नहीं हो रही थी। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल की बात हो रही है। मुकुल कानिटकर ने तो यहाँ तक कहा है कि आज विद्यार्थी क्या सीखे से ज्यादा जरूरी है कैसे सीखे। क्या सीखे जरूरी नहीं है, क्या सीखना है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे सीखे ये बहुत जरूरी है। ये कैसे सीखे की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में विकसित करना से ही हम उसमें दक्षता प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही थी उसमें था। उसका एक सूत्र है, काकचेष्टाप को ध्यानम स्वान निद्रात थैवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। यानी विद्यार्थी में 5 लक्षण होना बहुत जरूरी है। पहला, विद्यार्थी को कौए के समान होना चाहिए। कौए को आप देखिए, वो लगातार सीखता रहता है, सीखने का प्रयास करता रहता है, अपनी चोंच से कुछ ना कुछ खाने के लिए, खाद्य सामग्री के लिए सीखता रहता है, इधर से उधर करता रहता है, और जब तक उसको खाना मिल नहीं जाता वो चोंच मारता ही रहता है। अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को कौए के समान होना चाहिए, निरंतर सीखते रहना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी बगुले के समान होना चाहिए। आप देखते हैं, बगला का जो ध्यान रहता है वो सिर्फ अपने कार्य पे रहता है, अपने लक्ष्य पे। कभी आप नदी के पास देखिए, बगला वहाँ बैठा हुआ नदी किनारे में, उसकी नजरें सिर्फ मछली पे रहती हैं, और जैसे ही मछली ऊपर सतह पे आती है वो पकड़ लेता है चोंच में। तो मछली पे नजर रखिए आप, बगले की तरह अपने ध्यान को अपने अध्ययन पे केंद्र बिंदु पे बनाइए। कुत्ते की तरह सतर्कता के साथ सोना। कुत्ते को देखिए आप, बहुत सतर्क रहता है, पत्ता भी गिरता है, पत्ते की क्या आवाज होगी, लेकिन कुत्ता खट से खड़ा हो जाता है, एकदम सोते सोते जाग जाता है। मतलब कुत्ते की तरह सतर्क होकर आप अध्ययन करें। संतों की तरह संतुलित आहार करें। आपने देखा है कि संत मुनि का आहार बहुत संतुलित होता है, नियमित रहता है, और इसीलिए वो घंटों प्रवचन करते हैं, ना तो उनको टॉयलेट लगती है ना ही प्यास लगती है। हम आप तो 10 मिनट बोलते हैं तो पानी पीते हैं, बीच में उड़ जाते हैं, ध्यान भंग होता है, लेकिन संतों मुनियों का ध्यान भंग नहीं होता। सभी जो घरेलू सुख सुविधाएं, 5वीं चीज, उनका त्याग कर देना। एकलव्य ने देखिए, एकलव्य, कर्ण, इन सब ने सारी सुख सुविधाएं त्याग दी थी। जंगल में एकलव्य ने अध्ययन किया, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उनको अपना गुरु मान के अध्ययन करा। कोई सुख सुविधा नहीं थी, जंगली जानवर थे, सबके बीच में रह के उसने सीखा और सबसे बड़ा धनुर्धर बना। अर्जुन को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जबकि अर्जुन के पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन एकलव्य से अर्जुन बहुत पीछे था। तो सभी घरेलू सुख सुविधाएं आज जो हम मोबाइल टीवी में है ना, इन सबको छोड़ दीजिए, आप सबका त्याग कर दीजिए सुख सुविधाओं को, और विद्यार्थी को इस तरीके, मतलब 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। भारतीय वैदिक परंपरा ने क्या है, व्यक्ति को, ये जो वैदिक परंपरा थी हमारी शिक्षा की, ये प्रश्न पूछने, तर्क करने, सत्यापन करने, अपने विचार रखने, गहराई से सोचने समझने को शिक्षण अधिगम बनाता है, लर्निंग अधिगम बनाता है। लेकिन सीखने, लर्निंग की जो ज्ञान मीमांसा है, सीखने की लर्निंग की ज्ञान मीमांसा, इसके अंतर्गत क्या, क्यों और कैसे की अवधारणा विकसित की गई थी, जिसे हमने भुला दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, आज देश में लगभग 34 करोड़ युवा जो हैं, कागज के A4 साइज या लीगल साइज के 2-2, 3-3 डिग्री के टुकड़े लिए भटक रहे हैं। उनको कुछ जॉब नहीं मिल रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, डिग्री तो बहुत है उनके पास। इसी भटकाव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई, जिसमें लर्निंग टू लर्न को अनिवार्य किया गया, और अर्न लर्न और रीलर्न, अर्न लर्न मतलब सीखिए, और रीलर्न की नैसर्गिक क्षमता छात्र में विकसित करने का उद्देश्य है।
जीवन पर्यंत सीखने की प्रवृत्ति से ज्ञान अर्जन को समावेशी बनाया जाना इसका उद्देश्य है। मानव संसाधन विकास में दिमाग, दिल की क्षमता, ये कौशल और ज्ञान मानव विकास में दिमाग में, दिल में जो क्षमता है, ये कौशल और ज्ञान इंजन का काम करते हैं। इसके साथ ही लेखन कौशल भी एक आवश्यकता। आज हमारा लेखन खत्म हो गया, हम लेखन नहीं करते, जबकि लेखन करके उसे पढ़ के ही हम विकसित होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आवश्यकता परक रोजगार देती है, आवश्यकता परक उद्यमिता देती है, और के लिए आवश्यकता परक रोजगार, आवश्यकता परक उद्यमिता के लिए आवश्यकता परक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। इससे विद्यार्थी स्ट्रीट स्मार्ट बनाने का एक माध्यम है। आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अपना सामान कितनी चतुराई से बेचते हैं। आपको लगता है कि आपने उनसे 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए करा के आप फायदे, लेकिन नहीं, वो तो कीमत ही उसकी 20 रुपए थी, फिर भी उसने आपको 50 में दे दिया, तो 30 रुपए तो उसको फायदा हुआ ना। तो ये छात्र हाथ, मस्तिष्क, हृदय के उपयोग पर जोर देती है। ये छात्रों के हाथ, मस्तिष्क और हृदय के उपयोग पर जोर, मतलब शिक्षा ऐसी होना चाहिए जिसमें हाथ का उपयोग हो, मस्तिष्क का उपयोग हो और दिल से सोचे। ये स्ट्रीट स्मार्ट बनिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक क्रांतिकारी कदम है जो विद्यार्थियों को स्ट्रीट स्मार्ट बनाने का काम करती है। पुनः मैं नवयुग कॉलेज का अत्यंत आभारी हूँ, उसने एक मौका दिया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए।